हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ्स सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 7 और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। इसमें आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to π/4 है और sin x प्लस cos x होल अपॉन 9 + 16 sin 2x dx है। हाँ, तो ये सम अपन करेंगे, लेकिन इसमें अपन डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशंस की इस स्टेज पे भी नहीं लगा सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ आपको न्यूमरेटर में दिख रहा होगा sin x प्लस cos x और डिनोमिनेटर में sin 2x है। तो जब भी इस प्रकार से न्यूमरेटर में आपको sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x है, तो डिनोमिनेटर को भी आप इस प्रकार से ही कन्वर्ट करें, या तो sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x में, ताकि उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में आपको मिल जाए। मतलब डिनोमिनेटर आपका f(x) हो जाएगा और ऊपर वाले में आपका f'(x) बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/4 है और न्यूमरेटर को एज इट इज है ना, उसको बिल्कुल टच नहीं करना। sin x प्लस cos x होल अपॉन में, अब यहाँ पे 9 + 16 sin 2x है, तो आप क्या कीजिएगा, ओनली यहाँ पे sin 2x को रख दीजिए, है ना। क्योंकि जब इसको हाफ ऑफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 sin x cos x हो जाएगा। तो 16 को आप बाहर ले लो। जब मैं 16 को बाहर ले लेता हूँ तो 1/16 ये लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 9/16, ठीक, और प्लस sin 2x हो जाएगा। ओके, 1/16 एज इट इज़ लिखना, 0 to आपका ये π/4 है। न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ रन दो, sin x प्लस cos x, यहाँ पर आपका dx रहेगा, ठीक। तो अभी इसको ऐसे रखेंगे हम, 9/16 है ना, और इसको हाफ ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर लें, है ना। sin 2x हो जाएगा आपका 2 sin x cos x dx, ये आपका ये स्टेप हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको होल स्क्वायर बनाना है ना, तो जैसे sin x प्लस cos x है न्यूमरेटर में, तो आप इसको एक काम करना कि sin x माइनस cos x डिनोमिनेटर में जमा हो, है ना। तो उससे क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x, क्योंकि अगर sin x माइनस cos x लेंगे ना तो sin का cos हो जाएगा और माइनस cos x का प्लस sin x हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपको 1/16 एज इट इज, तो लिमिट आपकी वही 0 to π/4 है। sin x प्लस cos x, इसको आप एज इट इज रन दो, है ना। यहाँ पे मैं dx लिख लेता हूँ, होल अपॉन में 9/16। अब यहाँ पे क्या करना कि जैसे 2ab है, राइट, तो आपको मतलब ये 2 sin x cos x है, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है आपका 1 होता है। तो आप 1 को माइनस कर लेना और 1 को आप यहाँ पे प्लस कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं +1 लिख लेता हूँ और एक -1 लिख लेता हूँ, और प्लस 2 sin x cos x। ओके, देन उसके बाद में आप 1/16 को एज इट इज़ लिखिए, 0 to आपका π/4 हो जाएगा। ये आपका sin x प्लस cos x है, इसको एज इट इज़ रन देना। 16 1 × 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25/16 है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना, है ना इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और -2 sin x cos x इस टाइप हो जाएगा। फर्दर आप इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, π/4 रहेगा ये, और sin x प्लस cos x dx, इसको एज इट इज लिखो, ठीक। ये आपका 5/4, ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस। अब 1 को आप कैसे लिख लेना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये आपका -2
साइन एक्स कॉस एक्स, ये इस टाइप हो जाएगा, डाउट तो नहीं। देन 1/16 ये एज इट इज है, 0 to π/4 है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आप एज इट इज लिखिएगा, 5/4 होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स तो लिखिए आपने, है ना। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab। ओके, तो देखो इसका सब्स्टिट्यूशन आप क्या करोगे, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप टी मान लेना, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसको आप टी सपोज कर लेते हैं, है ना। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ओके, और ये आपका डी एक्स और ये आपका डी टी। तो देखो ये आपका न्यूमिनेटर में है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये आपका डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो सम इससे हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि साइमल्टेनियसली आपको क्या लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो पहले अपन अपर लिमिट देखते हैं, तो साइन π/4 क्या होता है आपका 45 डिग्री में 1/√2 होता है, और कॉस में भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डाउट तो नहीं इसमें, है ना। और जब आप 0 रखोगे तो साइन 0 0 रहता है, लेकिन कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या था माइनस है, तो -1 हो जाएगा, और लिमिट आप कैसे हो जाएगी इस टाइप से हो जाएगी, डाउट तो नहीं इसमें। π/4 रखने पे ऊपर 0 हो जाएगा अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 रखने पे आपका -1 हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गया आपका ऊपर dt बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका π/4 का होल स्क्वायर, π/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -d स्क्वायर dt। यहाँ तक डाउट तो नहीं। नेक्स्ट सिस्टम में आप क्या करना है, सम को मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका -1 से 0 है, 1/16 आपका बाहर रहेगा, हाँ 1/16 आपका बाहर है, ऊपर आपका dt हो गया था, और नीचे आपका है 5/4 का होल स्क्वायर है, और -d स्क्वायर है, ठीक, नॉट तो नहीं इसमें। अब इसमें क्या करो, ये माइनस साइन आप यहाँ पर बाहर ले लोगे, माइनस साइन आप बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा -1/16, और -1 से 0, और dt, और अपॉन में 5/4 का होल स्क्वायर है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी है ना, ये आपका +d स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है ये आपका नेगेटिव हो गया, माइनस मैंने कॉमन लिया ना, क्यों लिया भी मैं आपको बताऊँगा। 1/16 को एज इट इज लिखो। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर आपका माइनस साइन बाहर है राइट, तो अगर इसको एडजस्ट करोगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाती है ना। आपको ये मालूम है कि जब लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन आपका बाहर माइनस आ जाता है, लेकिन अंदर करोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, डाउट तो नहीं इसमें। और ये आपका dt है, अभी आपका पॉजिटिव था तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, और 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने माइनस साइन क्यों कॉमन लिया था। एक्चुअली में इसलिए लिया क्योंकि अपन आपको ये एक फॉर्मूला मालूम है ना, इसका फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है आपका dx और x² माइनस a², ये क्या होता है आपका 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ओके, और प्लस c, ये एक फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे।
तो 1/16 इसको एज इट इज़ लिखो, इंटू 1/2 है, तो ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए आपका 5/4 है, तो 2 इंटू 5/4 ये हो गया आपका 2 है। लॉग ऑफ एक्स, एक्स तो क्या होगा आपका टी हो जाएगा, तो टी माइनस 5/4 और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस 5/4, ठीक। और ये जो है ये तो 1/2 है, तो इसमें मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका, यहाँ पर क्या है लिमिट क्या है आपकी 0 है, और ऊपर क्या होगा आपका माइनस डॉट तो नहीं इसमें, ठीक है। देन इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 से आप इसको ये 2 कैंसिल कर लेना, 2 ऊपर चल जाएगा और वो 2 8 से हो जाएगा तो 1/40 हो जाएगा, है ना समझ। 5/2 है ना, तो ये जो 5/2 डिनोमिनेटर में तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/5, 2 8 से 16, 8 5 से 40, ये हो गया आपका। और यहाँ पे हो गया आपका log ऑफ t माइनस 5/4 और t प्लस 5/4 और लिमिट हो गई आपकी 0 to -1। डाउट तो नहीं इसमें। 1/40 अब लिमिट रखते हैं, है ना, तो न्यूमरेटर में आप क्या रखते हैं, ऊपर पहले आप माइनस रखते हैं ना, -1 रख देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका log ऑफ -1 और -5/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -9/4 हो जाएगा ऊपर, है ना। और डिनोमिनेटर में भी आप क्या रखोगे, -1 रखोगे, है ना, तो यहाँ जैसे आपने -1 रखा, यहाँ पे रखा तो -9/4 हो गया, और यहाँ माइनस रखा तो 4 1 जा 4, तो 1/4 कुछ स्टेप्स हो जाएगा आपका, तो नहीं इसमें। और इधर हो जाएगा आपका log ऑफ, अब यहाँ पे आप 0 रखोगे तो ये ऊपर हो जाएगा आपका -5/4 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखोगे तो आपका 5/4 हो जाएगा, डाउट तो नहीं इसमें, है ना। ये अपर लिमिट -1 रख दी, और ये इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि लॉगरिथम में नेगेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेशन कैसा होगा, लेकिन अगर आप वापस उसको x में चेंज कर लेते ना तो ये वाला आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें अपन ऐसा लिखते हैं 1/40 और log ऑफ, देखो 4 से आपका 4 कट जाएगा तो ये -9 रहेगा, और यहाँ पे क्या log ऑफ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। ये log m-n की एक प्रॉपर्टी आपके पास में, तो log m-n क्या होता है, log m/n होता है, तो 1/40 हो गया आपका, और ये हो गया आपका log ऑफ m/n मतलब -9/-1, है ना। ऐसा करने से क्या होगा आपका +9 हो जाएगा, तो 1/40 हो गया और log ऑफ आपका 9 हो गया, राइट। अब 9 को और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 को कैसे लिख सकते हैं आप 3², तो इसको आप एक यहीं पर ही मैं आपको करके बता देता हूँ, 1/40 और log ऑफ 3 का स्क्वायर, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है, log m raised to the power n इज इक्वल टू n log m होता है, तो 2 अब बाहर आ जाएगा, अपन में आपका 40 है और log ऑफ 3, ये आपका सिंप्लीफाई कर लेना इसको, तो 1/20 हो जाएगा और log ऑफ 3, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये है आपका मिसलेनियस चैप्टर नंबर 7, उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और उसका सम नंबर है ये 30, है ना 30। तो यहाँ देखो आपका, यहाँ पे आपका 1/40 है, 1/40 log 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/40, ये 1/40 log 9 है, हमने इसको और सिंप्लीफाई करके ये रखा, तो ये हो जाएगा आंसर, है ना। इसमें आप वो कंफ्यूज नहीं होना, कारण क्या है कि ये जो है ये वाला जो है आपका t² -5/4 अपन ये लिया था ना, तो t की वैल्यू क्या है आपका -1 और 0 के बीच में लाया कर रही है,
टी की वैल्यू जो है आपकी क्या होती है, -1 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इस टाइप का आपका टी में आपको जब कन्वर्ट किया था आपने ना सब्स्टिट्यूशन से, तो ये इसके बीच में लाई कर रही है। अब इसमें लाई कर रही है मतलब टी क्या है आपका लेस देन 0 है, 0 से आपका छोटा है, मतलब आपका नेगेटिव है। हाँ, तो नेगेटिव होने पे भी क्या होगा कि स्क्वायरिंग में तो आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, है ना, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो नेगेटिव आ जाता है आपका, इसमें क्या होता है आपका नेगेटिव आ रहा है इसमें, है ना। लेकिन आप उसमें मत हो ना, यहाँ पे एक स्टेप और अगर चाहो तो ये कर सकते हो कि जब ये आप यहाँ पे आप करोगे और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा तो वापस इस टी को काय में चेंज कर देना, हम एक्स में कन्वर्ट कर देना, है ना, है ना। जो आपने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था आपने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये रहा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, और एक और है, अगर आपको माइनस साइन में अगर ये आता है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं होता है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन में क्या करना, आप इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना। आप है ना इसको कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए इसको आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी इंस्टीड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ऐसे करने से क्या होगा, जब आप लिमिट रखोगे ना तो π/4 रखोगे तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, π/4 रखोगे तो 1/√2, तो ये तो 0 हो गया। और जब 0 रखोगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या होता है आपका 0 होता है। तो आपका वैल्यू क्या आएगी, आपकी नेगेटिव नहीं आके आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, क्या की लिमिट की। डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते, है ना। मैंने क्या किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी रखा था, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ना। इसको क्या आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से भी करोगे तो वो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा, नहीं तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज होगे, है ना। ओके, तो ये है आपका 30 नंबर का सम आएगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सम, हम करते हैं 31 वाला क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 है आपका, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है आपका 31, 0 to π/2 और साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx है। ये सम है आपका 0 to π/2 और साइन 2x और tan इनवर्स साइन x dx। ओके, ये सम भी आप इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, 0 to π/2 का एज इट इज़ लिख लेना, है ना। मैं सम यहाँ पे उतार लेता हूँ पहले, और फिर इसको क्या करना है, साइन 2x को हाफ ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका साइन x कॉस x हो जाएगा, tan इनवर्स साइन x dx। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे साइन 2x है, तो जब हाफ ऑफ एंगल में करोगे और सब्स्टिट्यूशन में अगर साइन x को आप t लिखोगे तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x है, तो ये आपको cos x यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको हाफ एंगल में किया। अब सब्स्टिट्यूशन रहेगा आपका, पुट साइन x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स वी गेट साइन x cos x dx इक्वल टू dt। साइमल्टेनियसली आपकी वो भी लिमिट भी आप चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप रखोगे, जब x इक्वल टू क्या रखोगे, यहाँ पर बना था ना, x इक्वल टू आप π/2 रखते हो, π/2 रखते हो, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2 इक्वल टू टी, और साइन एन टी कितना होता है, 1 होता है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और सेकंड में जब आप रखोगे x इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 इज इक्वल टू टी, तो ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब टी की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक की आपके 1 आएगी, है ना। तो अपर लिमिट हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ये नीचे आपका 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये cos x dx dt बन जाएगा, ये आपका cos x और ये आपका dx, ये मिलके dt बन जाएगा।
तो 2 और साइन एक्स क्या रखा था आपने, टी रखा था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, ये टी हो जाएगा और tan इनवर्स टी हो जाएगा और ये cos x dx आपका dt हो गया। अब आपका सम इस प्रकार से हो जाएगा 0 to 1 और ये आपका t tan इनवर्स t और dt है ना। अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वो आपका पार्ट्स वाला है ना, प्रोडक्ट वाला। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन लगाना है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ELIT लाइट है ना, सॉरी ये हो गया आपका इलेक्ट है ना, तो इलेक्ट ये हाँ ये लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रो है ना। अब ठीक है ना, सॉरी है ना, इलेक्ट्रोल में आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो ये आपका इनवर्स फंक्शन है ना, और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन आपको पहला आ रहा है, तो इसको आप डिफरेंशिएशन में लेना फर्स्ट फंक्शन को, और सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेशन के लिए लेना, ठीक है। तो इसका आपको फार्मूला मालूम ही होगा, या तो मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे दो फंक्शन है ना, यूज आपका fx आपका gx dx है। अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन में लेते हो और इसको सेकंड फंक्शन में लेते हो, तो फार्मूला क्या बोलता है आपका, फार्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और ये dx और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको ले रहे हैं सेकंड फंक्शन के लिए, ओके। 2 को एज इट इज रहने दो। फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स t एज इट इज लिखो इसको, डी फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन t dt माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स t है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो वो आपका क्या था t dt, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, डर तो नहीं। और लिमिट तो आपकी वही चलेगी है ना, कौन सी, 0 to 1, यहाँ पर भी आपकी लिमिट 0 to 1 लिख देना। अब आपका ये जो है सम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, tan इनवर्स t लिखना, इंटीग्रेशन करोगे t का तो क्या हो जाएगा आपका t² हो जाएगा है ना। मैं अभी लिमिट यहाँ पे नहीं रखूँगा, बाहर लिखेंगे एक साथ इसमें अपन करेंगे। तो ये हो जाएगा x⁴n वाला, तो t² माइनस यहाँ पे आप करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 + x इसका, तो ये हो जाएगा आपका t² हो जाएगा। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा आपका t² हो जाएगा है ना। और इसका फाइनली एक बार फिर आपको इसमें करना पड़ेगा, डाउट तो नहीं, ठीक है। अपने काम करते हैं, इसका तो हो गया पूरा, तो इसको आप 0 to 1 में आप इसमें लिखेंगे है ना, और ये भी अपन 0 to 1 लिख लेते हैं। अब 2 चाहो तो इसमें भी यहाँ पे मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसमें। तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे है ना, क्या रखोगे, पहले 1 रखोगे, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है आपका π/4 होता है, और यहाँ पे आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस 0 रखोगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट हो गया है ना। और सेकंड जो रहेगा आपका यहाँ पे, तो ये 2 से इधर भी मैं लिख लेता हूँ, ये होगा 2, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे एज इट इज़ लिखो, और ये बाहर 2
हम बाहर ले लेते हैं तो 0 to 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ये सब इस प्रकार से हो जाएगा। तो पहला पार्ट में तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली आपको π/4 मिलेगा। सेकंड पार्ट में है 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे अपन इसको करेंगे टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट पेज में फर्दर आपका ये हो जाएगा, आपका π/4 हो जाएगा माइनस, पहले उतार देता हूँ मैं इसको 0 और ये आपका टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी है। आप देख रहे हो, अब ये हो गया आपका π/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों सेम है, तो आप डिवीज़न भी करके भी आप इसको कर सकते हो, या आप इसको इस प्रकार से जुगाड़ से भी कर सकते हैं ना। जैसे टी स्क्वायर, नीचे क्या आपका टी स्क्वायर प्लस होना है तो आप +1 ऐड करना और -1 ऐड करना। ओके, ये टी स्क्वायर +1 और ये आपका डी टी हो गया। देन π/4 का एजिटिस लिखो और 0 to 1 है। अब इसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक हो जाएगा आपका टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर +1, एक डी टी हो गया। फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 0 to 1 है ना, 0 to 1 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर +1, दैट इज टी स्क्वायर +1। ओके, ये हो गया आपका π/4 एज इट इज रखो, ठीक। और ये आपका है 0 to 1 है और ये आपका दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों सेम ब्रैकेट है। देखो ये तो 1 आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ओके, तो इसका हो जाएगा आपका 0 से 1 रखा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स टी, और इसकी लिमिट क्या रहेगी आपकी 0 to 1 रहेगी। ये हो गया आपका π/4 माइनस, इसमें लिमिट रखोगे तो t to 1 माइनस ये 0 तो ओनली -1 आएगा आपका, और प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे t रखोगे है ना, t की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे अपर लिमिट, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ये हो गया आपका π/4 -1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है आपका π/4 होता है ना। 45 डिग्री में आपका tan की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आपका tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा आपका π/4, और tan इनवर्स आपका 0 होता है, आपका 0 हो जाएगा। अब π/4 प्लस π/4 ये हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा, π/2 और -1, ये आपका फाइनल आंसर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन किया आपने, कौन सा sin x की जगह t रखा। ओके, देन cos x dx dt हो जाएगा आपका, लिमिट आपने चेंज कर दी 0 to 1 हो जाएगी, ये 2 और इसको हाफ ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x dx dt बन जाएगा, t sin की जगह t रखा आपने तो 2t tan इनवर्स t, ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें आपका प्रोडक्ट रूल आपको उसमें करना। तो यहाँ पे जो आपने इलाइट रूल लगा है ना, तो उसमें जो सीक्वेंस है उस हिसाब से ना, जो फर्स्ट जो आता है आपका वो आपका डिफरेंशिएशन के लिए लेता है और सेकंड वाला आपका इंटीग्रेशन के लिए लेता है, ठीक। और इसको आप सॉल्व करते जाओगे। लेकिन 30 वाले सम में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने वो बताया आपको कि sin x माइनस cos x जो आपने t रखा था उसकी जगह cos x माइनस sin x रखेंगे तो नेगेटिव साइन से आप क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उसको ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपका वो जो ऊपर का जो एंगल है वो π/4 है, तो 1/√2 1/√2 होता है, तो वो नेगेटिव लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन में आप cos x माइनस sin x रखना। ये आपको 31 वाला सम हो गया है ना। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में 30 और 31 आपको
कराए। नेक्स्ट में मैं आपको 32, 33 और आगे के जो हैं सम सब टू 40 है। हाँ, तो ये अपन इसमें करेंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया और इसको देखा है। थैंक यू।